नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं कल्याण। आज हमारे खास कार्यक्रम खौफ में खाकी में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंडल की कानून व्यवस्था पटरी से उतरी है। चारों ओर अराजकता की स्थिति है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, वे उनकी हत्या करने तक पर उतारू हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ आंकड़े कह रहे हैं। आगरा में 2 साल में 3 पुलिस कर्मियों की हत्या हो चुकी है। दबिशों के दौरान भी कई दफा हमले हो चुके हैं। खनन माफिया ने 1 सप्ताह के भीतर 2 बार राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला बोला है। कार्रवाई न होने से अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस कर्मियों पर हमले अब आम हो चले हैं। कब और कहां वर्दीधारी पिट जाएं, उनकी जान पर बनाए कहा नहीं जा सकता। फिल्मों में कई बार दबंग और सिंघम को देखा है और लोगों की चाह भी यही होती है कि उनके पुलिस वाले भी इसी तरह से बने और पुलिस खौफ में जीने को लेकिन मजबूर है अभी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पर होते हमलों से ये कैसे माना जाए कि ये पुलिस स्मार्ट पुलिस है। कुछ दिन पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में पुलिस को स्मार्ट बनाने पर जोर दिया था और कई सारे सुझाव भी पेश किए थे। जरा आप भी सुनिए। स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है। एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिबल, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबिलिटी वाले, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T for techno-savvy and train। इन 5 बिंदुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है हम पूरे पुलिस बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं, एक नई चेतना भर सकते हैं। तो आपने सुना पीएम किस तरह की पुलिस देश में चाहते हैं, लेकिन जरा इन हकीकत को आप भी देख लीजिए। ये हकीकत है सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां खुद रक्षक ही खौफ में जीने को मजबूर हैं। वर्ष 2012 हमले में शहीद हुए पुलिस वालों की संख्या 35, हमले में घायल हुए पुलिस वालों की संख्या 25। वर्ष 2013 हमले में शहीद हुए पुलिस वालों की संख्या 11, हमले में घायल हुए पुलिस वालों की संख्या 71। वर्ष 2014 हमले में शहीद हुए पुलिस वालों की संख्या 6, हमले में घायल हुए पुलिस वालों की संख्या 150। जी हाँ, ये आंकड़े हैं यूपी पुलिस के। आजकल यूपी में खाकी खौफ में है। सपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस बेचारी है, लाचार है। अपराधी, नेता और भीड़ तीनों का निशाना बन रही है ये पुलिस। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। साल 2012 से अब तक 35 से भी ज्यादा पुलिस वाले अपराधियों और भीड़ के हाथों मारे जा चुके हैं। 150 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। खाकी के घटते इकबाल के चलते बदमाशों का दुस्साहस चरम पर है और वर्दी बेबस है। पुलिस वालों पर बार बार हो रहे हमलों को लेकर सरकार मौन है और अफसर हवाई दावों में व्यस्त है। पुलिस वालों की सुरक्षा और उनकी ट्रेनिंग को लेकर तमाम कवायद सिर्फ कागजी साबित हो रही है। हाल ही में फर्रुखाबाद में इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की हत्या खाकी के घटते इकबाल की एक कड़ी है। जून 2014 में फिरोजाबाद में 2 सिपाहियों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह A.K. गुप्ता ने ऐसी वारदात पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन न कड़ी कार्रवाई हुई, न पुलिस पर हमले रुके। इससे पहले मई में डीजीपी ने वार यानी विशिष्ट आयुध एंड रण कौशल टीम का गठन किया था। इस टीम को जिले की स्वाट टीमों को विशेष ऑपरेशन के लिए तैयार करना था, लेकिन ये योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके साथ ही हाल ही में आईजी कानून और व्यवस्था ने पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए विशेष पॉलिसी बनाने की बात कही थी, लेकिन ये भी सिर्फ हवाई साबित हुई है।
अफसरों के हवाई दावों की तरह पुलिस के हथियार भी दगा दे रहे हैं। 15 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी को लेकर पेशी से लौट रही पुलिस टीम पर बदमाशों ने AK-47 से हमला किया। इसमें सुरक्षा में मौजूद सिपाहियों की राइफल चली ही नहीं, हमले में एक सिपाही मारा गया और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 150 पुलिस वालों पर चल चुकी है गोलियां। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। इस सरकार के कार्यकाल में 150 से ज्यादा पुलिस वालों पर गोलियां चल चुकी हैं। सपा सरकार गुंडे माफियाओं का अखाड़ा बन चुकी है। ADG का कहना है कि पुलिस वालों पर हमलों को रोका नहीं जा सकता, जरूरत है कड़ी कार्यवाही की और सुरक्षा के बेहतर इंतजामात करने की। आज ना ही लोग कानून और ना ही पुलिस से डरते हैं, जिस कारण आज पुलिस भी खौफ में जीने को मजबूर है। भले ही प्रधानमंत्री स्मार्ट पुलिस बनाने की बात कह रहे हैं और इन स्मार्ट पुलिस की परिभाषा भी बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आज खाकी खौफ में है। शीर्षक दुबे के साथ कल्याण झा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। आज खौफ में है खाकी। वर्ष 2012 से अब तक 35 पुलिस वाले गंवा चुके हैं जान। जनवरी 2014 से नवंबर तक पुलिस पर हो चुके हैं 100 से ज्यादा हमले और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से हुए हैं जख्मी। हम जिलेवार यदि बात करें तो जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2014 मुजफ्फरनगर में पेशी से ले जा रहे सिपाहियों पर हमला हुआ और उसमें कई लोग मारे भी गए। 2 नवंबर हरदाई में दबिश देने पर SO बेहटा पर तमंचे से हमला होने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला फर्रुखाबाद में 30 नवंबर फर्रुखाबाद में शातिर अपराधी को पकड़ने आए इंस्पेक्टर राजकुमार पर गोली मारकर उसे हत्या कर दिया गया। 1 दिसंबर मेरठ में दबिश देने पर बदमाश ने हमला किया, एक सिपाही की मौत हुई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्ष में कई बार लगातार 2012 से लेकर के 14 तक अभी तक 13 पुलिसकर्मी की जान चुकी है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा है उस तरह से बदमाश भी अब उन पर हावी होते जा रहे हैं। लगातार पुलिस के कार्रवाई पर अब आम लोगों का क्या अपराधियों का भी वर्चस्व रहा है। लगातार जब भी सिपाही या पुलिस कोई कार्रवाई करने जाता है तो उल्टे उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कोई रणनीति नहीं है, किसी तरह का दबिश नहीं है उन पर। लगातार पुलिस के जो इकबाल हैं अब खत्म होते जा रहे हैं, जिसका नजारा हम आज पेश कर रहे हैं। ये आंकड़े महज ये सर्वे का आंकड़ा है, इससे भी अधिक आंकड़े हो सकते हैं पुलिस वाले के मारे जाने की, क्योंकि सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद है। लगातार केंद्र की तरफ से, लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत के जो पुलिस हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए, राज्य के जो पुलिस हैं उनको सशक्त बनाने के लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन तमाम ट्रेनिंग फेल हो रहे हैं और बदमाश ही उन पर हावी होते जा रहे हैं। जो लगातार 35 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शीर्षक दुबे जुड़ चुके हैं। शीर्षक, बड़ा सवाल है कि आखिर रक्षक ही अब खौफ के जद में जीने को मजबूर हो चुका है, कारण क्या है? जी देखिए कल्याण, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पुलिस को स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झोल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले कुछ सालों में जाएं तो एक बहुत बड़ी घटना सामने आई थी यूपी से, प्रतापगढ़ से, जहां पर GSP जियाउल हक की हत्या हुई थी। हत्या हुई, पुलिस आई, पुलिस ने FIR दर्ज की, कहीं ना कहीं उस हत्या पे भी राजनीतिकरण हुआ, वहां पर भी राजनीति की रोटियां सेकी गई। उसके बाद वो CBI जांच पे पहुंचा, CBI जांच के बाद उसका जो भी निष्कर्ष निकला, लेकिन कहीं ना कहीं एक अधिकारी की मौत होना बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता था पुलिस पर। और अगर आप देखें पिछले 3 साल के अंदर कितने पुलिस वालों की हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस वालों का मनोबल जो है वो डाउन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। वजह इसकी कुछ खास वजह है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई समय से जितनी बार भी पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस वालों की मौत भी हुई है, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं, अधिकारी मारे गए हैं। तो क्या मुझे इसमें ये एक चीज लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए, जैसे कि मानवाधिकार और जो ह्यूमन राइट्स का एक फंडा है, जो मानवाधिकार का एक क्राइटेरिया है, वो बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के हाथ बन जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स का एक चाबुक चल जाता है। अगर आप देखें एक तरफ से तो इसके 2 पहलू है। पहला पहलू ये है कि जो अपराधी है वो जानता है कि पुलिस मुझे मारेगी नहीं, अपराधी को एकदम खौफ खत्म हो चुका है पुलिस का। सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको
उसको मालूम है कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, कितनी भी हत्याएं हो जाए, कितना भी अपराध कर लूं, लेकिन पुलिस नहीं मारेगी। तो क्यों वजह यह है कि अगर पुलिस मारती है तो उस पुलिस में भी मानवाधिकारियों का जो ह्यूमन राइट्स का एक चाबुक है वो चलता है, साथ में फिर मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो मनोबल है वो डाउन हो रहा है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के जो नियम है उनमें परिवर्तन आना चाहिए, एक उसका भी क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि शीर्षक क्या इसमें भी ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का रवैया रहे, खासकर हम यूपी की बात करें तो लगातार जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई होते रहा है उससे आम आदमी भी खपा है, क्योंकि लगातार जब एफआईआर करने जाती है तो तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कई बार जो अपराधी नहीं होते हैं उन्हें भी बंद कर दिया जाता है, पीटा जाता है। इससे भी लोगों में गुस्सा है पुलिस के प्रति और इस तरह की कार्रवाई करने में वो कोई भी झिझक नहीं रखते हैं और लगातार पुलिस को अपने शिकार बना डालते हैं। जी बिल्कुल कल्याण, देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पुलिस की छवि जो है वो आम जनता के सामने बहुत ज्यादा खराब है। यूपी पुलिस की छवि और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब फरियादी पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे कई चीजों से गुजरना पड़ता है, कई बातों से गुजरना पड़ता है। लेकिन वहां पर भी अगर देखा जाए तो ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी पुलिस खराब है। कहीं ना कहीं कुछ पुलिस का एक रवैया होता है जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और अगर बुरे की रवैये की बात करें तो ज्यादातर देखने को मिल जाता है। पर अगर वही चीज पुलिस अगर अपने हिसाब से चले और उसको ठीक पुलिसिंग के हिसाब से किया जाए तो लगता है कि आने वाले समय जो भीड़ का प्रकोप होता है, जो भीड़ में पुलिस वाले मारे जाते हैं, वो ना हो पाए। क्योंकि अगर जब मामला यहाँ अपराधियों पर जब आता है, जब पुलिस किसी बड़े अपराधी को पकड़ती है तो उस पुलिस पे भी एक राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति के जो बड़े बड़े नेता है वो अपने सोर्स लगाने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो ये अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, तो वहां भी पुलिस का मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखता है। तो इसलिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज है जो केंद्र सरकार है और खासतौर से गृह मंत्रालय है, इसको एक बदलाव लाना चाहिए, कानून में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे कि जो आने वाले समय में जो अपराध होंगे उन पर लगाम लग सके और अपराधियों में एक डर बैठ सके कि पुलिस का भी कभी कोई खौफ हुआ करता था। कहा जाता था कि पुलिस का एक खौफ था, जब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि उसको पुलिस का डर रहा करता था, उसे जेल जाने का डर रहा करता था। लेकिन अब अगर देखा जाए, अब के हिसाब से, अब के माहौल में देखा जाए तो अपराधियों को बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर खुलेआम अपराधी घूमता है, अपराध करता है, हत्या, डकैती, लूट जैसी घटनाएं करता है, और यूपी इस वक्त चरम पर है। यूपी में जो क्राइम है वो बहुत ग्राफ उठा हुआ है, तो उसको भी कम करने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को एक होमवर्क करना पड़ेगा अपनी छवि सुधारने के लिए, साथ में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए। कल्याण शीर्षक, जिस तरह से लगातार पुलिस भी खौफ में है, खौफ के जद में जीने को यहां पर मजबूर है, ऐसे में आम जनता का क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सपा सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा था कि शासन व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, पुलिस को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो तो यहाँ ये है कि पुलिस ही अपराधियों की जद में जीने को यहाँ पर मजबूर है। तो फिर वो आम आदमी का क्या होगा जो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर के पुलिस के पास जाते हैं। जी बिल्कुल कल्याण, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो खौफ में खाकी है वो एकदम सही बात है, क्योंकि अगर देखा जा रहा है तो अब जो खौफ में खाकी, इसकी वजह यही है कि अगर जब पुलिस वाला जब वहां जाता है, किसी अपराधी को पकड़ने जाता है, तो उसके ऊपर हमला होता है। उस हमले में बहुत ज्यादा धाराएं लगाई जाती है, जो एक आम अमूमन धाराएं होती हैं 302, 307 लगा कर उसे कार्रवाई की जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं बनता है कि अपराधी किसी प्रकार की कोई घटना करे और उसके बाद पुलिस उस पर धाराएं लगाए। अब बात करते हैं जनता की, आम जनता की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब किसी घटना होती है तो सबसे पहले आदमी पुलिस को बुलाता है। लेकिन जब पुलिस के साथ ये घटना हो तो वो किसको बुलाए? अगर जब देखा गया है कि जब पुलिस पे कोई घटना होती है तो पुलिस अपने जो छोटा अधिकारी होता है वो अपने बड़े अधिकारी से बात करता है, तो वो एक क्रम बन जाता है कि वो अपने से बड़े अधिकारी को बताता चला जाता है। आखिरकार वो डीजीपी पे आती है और डीजीपी भी कहीं ना कहीं अपने मुखिया जो मुख्यमंत्री होता है उससे बात करते हैं। तो अगर जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं डीजीपी को अब पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, अपने हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कहावत कही गई है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ कानून के हाथ पर जो एक हथकड़ी लगी हुई है, जो बंद हो रहे हैं हाथ, उन्हें खोलना पड़ेगा। और अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए सबसे पहले डीजीपी को खुद ये करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस तरह की एक जो घटनाएं हो रही हैं जिसपे खुद पे पुलिस पे हमला हो रहा है, उन पे लगाम लगाई जाए। और उसके लिए पुलिस को पूरी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अपराधियों के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री जो यूपी के मुख्यमंत्री या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसे पुलिस को एक सशक्त पुलिस बनानी पड़ेगी। और स्मार्ट पुलिस जब बना लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश में भी क्राइम बहुत कम होगा और यूपी का जो क्राइम ग्राफ है वो भी कहीं ना कहीं कम आएगा। जी कल्याण, कुछ पुलिस जो राज्य पे पुलिस है वो तो राज्य की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य सरकार पर यह भी देखा गया है कि पुलिस वाले पर कई बार राज्य के जो नेता होते हैं, नेताओं का भी दबाव होता है, वहां के बड़े जो बाहुबली होते हैं उसका भी दबाव पुलिस वाले पर होता है और कुछ पुलिस वाले उनके कहे पर ही काम करते हैं। तो ऐसे में सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सकता है?
जी बिल्कुल कल्याण, देखिए जिस तरह से पुलिस पर एक जो एक सफेद पोश हावी रहता है, उसको बिल्कुल इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कोई भी घटना होती है, कभी भी कोई घटना होती है, तो वो जो भी अपराधी होता है, जो अपराध करता है, वो किसी ना किसी पार्टी पे भी लड़ते, किसी ना किसी पार्टी से अटैचमेंट रखता है। तो होता क्या है, जब कोई बड़ी घटना होती है या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव बनाना है, तो उसके लिए सफेद पोश का एक सहारा लिया जाता है। और ये जिस तरह से जो राजनीतिक लोग हैं, वो जब अपराधियों की बात का सोर्स लगाते हैं, तो अपराधी और बड़ा खुल जाता है, और उसकी वजह ये हो जाती है कि अपराधी को फिर अपराध करने में देर नहीं लगती, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं कोई अपराध करूंगा तो हमारे लिए कोई ना कोई मेरे पीछे बैकअप है जो मुझे बचा लेगा। तो पुलिस को पहले एक स्वतंत्र होना पड़ेगा, पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का किसी तरह से सफेद पोश हावी ना हो पाए, इसके लिए भी एक नया नियम बनने चाहिए। और खासतौर से उस जो राज्य का मुखिया है, उसको एक स्पेशली एक बात कहनी चाहिए कि पुलिस जो है उससे मुख्यमंत्री से अटैच हो, अगर कोई किसी प्रकार का कोई सफेद पोश नेता उस पर हावी होने की कोशिश करता है, तो वो उनको सीधे बताया जाए। और डीजीपी को भी ये खुद करना पड़ेगा या वहां के जो पुलिस महानिदेशक हैं कि इस तरह से किसी भी सफेद पोश को हावी ना होने दे, जिससे कि अपराधों पर भी लगाम लगे। और लगता है कि जो ये अपराधी हैं, इनमें भी एक अंकुश आप लग पाएगा, और कुछ ना कुछ एक पुलिस का जो भय था, पुलिस का जो खौफ था, वो वापस दोबारा आ पाएगा। जी कल्याण, दूसरी तरफ शिक्षक, ये भी एक मानने वाली बात है कि लगातार जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार पुलिस इस खौफ में जीने को मजबूर है, ऐसे में क्या कार्रवाई या कानून में किसी तरह की बदलाव की जरूरत है कि वाकई में पुलिस को इतनी अधिकार दिया जाए कि वो अपनी तरफ से कोई भी स्टैंड ले सके, अधिकारियों से पूछने की जरूरत ना पड़े उसे, ये तमाम कोई भी बड़ी कार्रवाई के लिए? या सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से अब पुलिस के पास हथियार दिए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सशक्त, कहीं ज्यादा तेज हथियार अपराधियों के पास होते हैं, तो इसमें भी बदलाव की जरूरत है? जी बिल्कुल कल्याण, देखिए अगर देखा जाए तो पुलिस को एक बहुत पहले, आज भी आप देखते होंगे तो जो कांस्टेबल लेवल का जो एक कैडर का सिपाही होता है, वो उसको एक 303 की एक राइफल दी जाती है। वो राइफल इतनी भारी होती है, और वो उसका जो जब चलाने की बारी आती है, कभी किसी प्रकार का उस पर कोई हमला हो या वो किसी अपराधी को रोकने की बात करे, तो वो चलती नहीं है कहीं ना कहीं वो। और यही नहीं, पुलिस के जितने भी जो शस्त्र हैं, जो पुराने हो चुके हैं, उन पर अगर देखा जाए, वो जब चलाने की बारी आती है, जब मौके पर चलाने की जरूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाती है। आपको बता दूं कि कुछ समय पहले एक आईजी थे, जिन्होंने एक पुलिस थाने में अचानक एक औचक निरीक्षण किया, तो उन्होंने जब कहा कि इस तरह के हथियार हैं, ये जरा चला के दिखाइए, तो वहां का इंस्पेक्टर बड़ी देर तक कोशिश करता रहा कि पिस्टल को लोड कर लिया जाए, वो पिस्टल लोड नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह जो हथियार लोड नहीं हो पा रहे हैं, वो आने वाले समय पे किसी तरह से अपराधियों पर किस तरह से लग पाएगा। अगर अपराधी हमला करता है, तो शायद वो पिस्टल भी जो लोड होने पर टाइम लेती है, और उसमें पुलिस वालों की भी हत्या हो जानी है, उस पर हमला हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए, और अगर देखें, अगर आप कल्याण पिछले जून 2014 की बात करें, तो जब फिरोजाबाद में घटना हुई थी, जिसमें 2 सिपाहियों की मौत हुई थी, तो वो सिपाही भी उस वक्त 303 की राइफल लेके जा रहे थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान जब बदमाशों की सूचना उनको वायरलेस पे मिली, तो वो उसके पीछा किया। पीछा करने पर जो 303 की जो एक राइफल होती है, वो कहीं भी गाड़ी चलती हुई गाड़ी पे नहीं फायर कर सकते, उसको आपको रोकना पड़ेगा, उसको साधना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, सामने फेस करनी पड़ी, और सिपाहियों को अपनी जान तक देनी पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी जिस तरह से पुलिस का आधुनिकीकरण हो रहा है, उस तरह से आधुनिक हथियारें भी पुलिस को मुहैया करानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर जिस तरह से अपराधियों के पास अगर जो असलहे होते हैं, उनको भी उनसे अच्छे वेपन्स पुलिस के पास होंगे, तो पुलिस भी इन सब चीजों पर लगाम कर पाएगी, और इस अपराधियों पर हमला करने या अपने बचाव के लिए स्थिति में रह पाएगी। तो अब अगर पिछला आंकड़ा भी देखें, तो वो भी यही दर्शाता है। देखिए, चाहे वो 2014 की बात हो, या मुजफ्फरनगर के पेशी में ले जाते वक्त की घटना हो, या अभी ये राजकुमार जो फर्रुखाबाद के इंस्पेक्टर थे, शहीद हुए हैं, इन सबकी जो कड़ी है, वो कड़ी भी सेम यही आती है, क्योंकि शीर्षक यहाँ पर यह भी सवाल उठना लाजमी है कि वाकई में कानून बननी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, शासन में मजबूती लाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाने जाने चाहिए। स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन क्या पुलिस के अंदर की नैतिकता जो है, क्या उसमें बदलाव की जरूरत है? उनको नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार यह भी देखा जाता है कि जब कोई शिकायत करने या एफआईआर लिखाने पुलिस थाने जाता है, तो पुलिस उल्टे ही उस पर कार्रवाई कर देती है, पैसा वसूल करने की बात करती है। जब कोई बलात्कारी महिलाएं जिसके साथ बलात्कार हुआ है, वो जब थाने जाती हैं, तब उनसे ही तमाम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। तो ऐसे में सबसे पहली बात है कि कानून की मजबूती से पहले क्या पुलिस के नैतिक व्यवहार जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, देखिए कल्याण, देखिए जिस तरह से पुलिस की अगर स्वभाव की बात की जाए, छवि की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा खराब है, और आम जनता के लिए आज भी है।
अगर कोई घटना होती है तो कोई भी आम आदमी फोन करने से पहले 100 बार, पुलिस को भी अगर 100 नंबर लगाना चाहता है ना तो वो नहीं लगा पाता। उसकी वजह भी यही होती है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम पुलिस को घटना बताते हैं तो पुलिस सबसे पहले उसी पे अटैक करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। तो एक पुलिस को छवि सुधारने की जरूरत है और उसकी वजह यह है कि पुलिस को स्वभाव बदलना पड़ेगा, उनको एक अपने अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व लाना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी जब फरियादी फरियाद लेके आता है तो उसके साथ बहुत सारे की बातें आती है, बहुत सी ऐसी भाषाएं सुननी पड़ती हैं जो शायद एक अशोभनीय होती है और हम लोग भी नहीं बता सकते। पर पहले पुलिस को एक अपने अंदर मानवता लानी पड़ेगी, क्योंकि जब फरियादी आता है तो बड़ी उम्मीद के साथ आता है कि शायद ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन जब वो उनको सामने जाकर प्रताड़ना मिलती है, उन्हें कुछ ऐसे शब्दों का सामना झेलना पड़ता है तो उनको लगता है कि शायद हम गलत आ गए हैं, पुलिस के पास आने से अच्छा है कि हम अपने आप से ही बात कर लेते या फिर वो सुन करके अपनी उस चीज को जो हमारे साथ जो एक जुल्म हुआ है उसको झेल लेते, बर्दाश्त कर लेते। तो इसलिए खास तौर से पुलिस को, जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि पुलिस को स्मार्ट बनना चाहिए, तो पुलिस को स्मार्ट के साथ स्वभाव भी बदलना चाहिए, अपना व्यक्तित्व को बदलना चाहिए, में बदलाव की जरूरत है। जिससे तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में आज पुलिस को हर रूप से मजबूत करने के साथ साथ उनके नैतिक जो सोच है उसमें भी परिवर्तन लाना होगा। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर स्मार्ट पुलिस बनाने की बात कही है, उन्होंने परिभाषा भी यहां पर दिया है कि स्मार्ट पुलिस किस तरह का होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्मार्ट बनने से पहले पुलिस को अपने अंदर के जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाना होगा। नहीं तो जिस तरह से आज की स्थिति यूपीए की है वो राजधानी की भी बनेगी और तमाम राज्यों की भी स्थिति बनेगी, जहां पुलिस पर ही आम जनता जो है हावी होगी और अपराधी जो है वो पुलिस से ज्यादा मजबूत होगी। तो ऐसे में जरूरत है पुलिस अपने आप को सशक्त करे, अपने जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव लाए, तभी संभव हो सकता है कि ये आंकड़े जो हैं वो घट सकते हैं और पुलिस की छवि एक बार फिर से सुधर सकती है और दबंग और सिंघम जैसे बन सकती है। जरूरत है पुलिस के अपने अंदर की बदलाव की जरूरत को लेकर के। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तेज तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ नेशन के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।